हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो में मैट्रिसेस स्टार्ट किए थे चैप्टर। आज हम लोग 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखिए इसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है। अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ, मान लेते हैं ए बराबर कुछ दिया हो 2 3 5 6 7 8, ठीक है। ये क्या हो गया, इसमें क्या है, 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसका रो और कॉलम चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो 3 कॉलम है ये बदल जाएगा रो में और ये कॉलम में बदल जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ए डैश बोलिए या ए पर पावर टी बोलिए, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या है 2 3 5 रो में है, इसको किस में बदल देंगे, कॉलम में। तो कॉलम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 5, ठीक। ये फिर क्या है, रो में है, इसको कॉलम में बदल देंगे 6 7 8। देखिए अब इसका जो है ऑर्डर कितना हो गया, 1 2 3 रो 2 कॉलम, मतलब देखिए चेंज हो चुका है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है मैट्रिसेस और एक्सरसाइज है 3.3। एक्सरसाइज हो गया आपका 3.3 और क्वेश्चन नंबर का रहा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका देखिए है, फर्स्ट का फर्स्ट, लेट ए बराबर दिया गया है, मान लीजिए, मान लेते हैं 5 1/2 -1, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 रो 1 कॉलम है, ठीक है। जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रो 3 कॉलम के रूप में हो जाएगा। मतलब 3 रो और 1 कॉलम है तो 1 रो 3 कॉलम हो जाएगा। जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश बराबर, ये देखिए किसमें है, किसमें है, रो में है या कॉलम में है, तो इसको किस में बदल देंगे, रो में बदल देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5 1/2 -1। देखिए क्या हो गया, 1 रो 3 कॉलम में ये बदल चुका, ठीक है। ये कॉलम में था तो इसको रो में बदल दिए, देखिए चेंज हो चुका है। इसी तरह सेकेंड नंबर आपका है, लेट ए बराबर है आपका 1 -1 2 3। ये देखिए 2 रो 2 कॉलम का है, तो इसको हम चेंज करेंगे तब पर भी रो और मतलब ऑर्डर 2/2 का ही होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं। ये किस में है, रो में है, तो कॉलम में बदलेंगे तो क्या जाएगा 1 -1, ये फिर क्या हो जाएगा 2 3। यही हो गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3/3 का। 3 नंबर आपका है, तो लेट ए बराबर आपका है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज देखिए क्या हो जाएगा, तो 3/3 का है तो इसका जब हम ट्रांसपोज भी करेंगे 3/3 ही होगा। तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज, जो चीज रो में है वो कॉलम में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, रो में है, इसको किस में बदल देंगे, कॉलम में बदल देंगे। तो क्या आ जाएगा -1 5 6। फिर ये देखिए रो में है तो इसको कॉलम में √3 5 6, ठीक है। फिर देखिए क्या आ जाएगा 2 3 -1। इस तरह ये आपका ट्रांसपोज हो चुका है। चलिए हम सेकेंड नंबर देखते हैं,
सेकेंड नंबर है आपका इफ ए बराबर दिया गया और बी बराबर दिया गया है तब कहता है देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। चलिए इसके आगे है इफ ए बराबर दिया गया है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। और b बराबर दिया गया एंड b बराबर दिया गया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1। तब कह रहा है इसमें देन वेरीफाई दैट फर्स्ट नंबर आपका है ए प्लस डैश मतलब ए प्लस बी। पहले इस दोनों को क्या करना है, सम कर देना, तब उसके बाद ट्रांसपोज करना है। तो कहता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होगा प्लस दूसरा नंबर आपका है ए माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होता है। एक तरह का ये रिजल्ट भी है कि कोई भी दो मैट्रिक्स का सम करने के बाद ट्रांसपोज हो तो उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। सेपरेट में ट्रांसपोज इक्वल होता है इसके, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए आपका क्या है तो ये आपका LHS पार्ट हुआ, ये RHS पार्ट हुआ। तो पहले हम LHS पार्ट लेते हैं, उसके बाद RHS पार्ट को इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें कह रहा है LHS पार्ट में क्या कह रहा है a प्लस बी को आप लिखिए। तो पहले हम लिख देते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले a प्लस बी को हम जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, a का बार कितना है आपका, a हो गया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। प्लस फिर उसके बाद है आपका, तो हम पहले लिख लेते हैं a प्लस बी निकाल रहे हैं, बाद में इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो हो गया -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। देखिए इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं, देखिए क्या होता है। -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 -4 -5, ठीक। 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 - 5 तो -2, ठीक है। 5 + 1 तो 6 हो जाएगा, और 7 + 2 9, और 9 + 0 तो 9 हो जाएगा। फिर -2 + 1 तो -1, और 1 + 3 4 हो गया, 1 + 1 2 हो चुका है, ठीक है। इस तरह a प्लस बी निकाल चुके हैं। अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, जो रो में है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये किस में है आपका, रो में है, ये किस में बदल जाएगा, कॉलम में, ठीक है। तो कॉलम में क्या हो जाएगा, -5 3 -2, ठीक। ये फिर रो में है तो कॉलम में चले जाएगा 6 9 9, और ये हो जाएगा -1 4 2, ठीक है। इस तरह ये हो चुका है। अब हम इसका अलग अलग करके ट्रांसपोज करके सम करेंगे, अगर इसके इक्वल आ जाएगा तब ये वेरीफाई हो जाएगा। चलिए हम अलग अलग दोनों को निकालते हैं। अब देखिए क्या होगा। अब हमको निकालना है a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज निकाल के सम कर देना। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक। अब हम निकालते हैं a का ट्रांसपोज। नाउ a का ट्रांसपोज निकालते हैं। a डैश बराबर क्या आ जाएगा, रो में है वो कॉलम में चले जाएगा,
तो देखिए ये क्या है, रो में है तो कॉलम में चले जाएगा, क्या हो जाएगा -1 2 और 3। अब 5 7 और 9 हो जाएगा, और -2 1 और 1 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, बी का भी ट्रांसपोज निकालना है। बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये रो में है तो कॉलम में -4 1 -5 1 2 0, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 3 1। तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। अब हमको इसको क्या करना है, सम करना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 हो गया, प्लस बी का ट्रांसपोज कितना है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1, दोनों का सम करना है। इसके करस्पॉन्डिंग ये आपस में जुट जाएंगे तो क्या आ जाएंगे इसका, देखिए -1 प्लस माइनस माइनस तो -5 -1 -4 -5 5, ये तो प्लस में है तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, -2 + 1 तो -1, 2 + 1 तो हो जाएगा 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 तो हो जाएगा -2, 9 + 0 9 हो गया, और 1 + 1 2। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। देखिए अब क्या कहता है कि ये बराबर ये होना चाहिए, यानी इक्वल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखिए -5 6 -1 3 9 9 4 -2 9 2, देखिए इक्वल हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी इक्वल हो चुका है, तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सो ए प्लस बी का डैश तो क्या आ जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश प्रूव्ड हो चुका है ये, ठीक है। इसी तरह आप सेकेंड भी कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, ए माइनस बी करना होगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देना है, फिर क्या करना है, अलग अलग उसका ट्रांसपोज करके माइनस कर देना है। इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये खुद से कर सकते हैं सेकेंड नंबर। चलिए हम थर्ड नंबर को देखते हैं क्या है। देखिए इसमें ए नहीं देकर ए का ट्रांसपोज दे चुका है पहले से, तो इसको बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे। 3 4 -1 2 0 1 एंड बी बराबर आपका है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। तब कहता है देन वेरीफाई करना है ए प्लस बी का डैश बराबर, ये फर्स्ट नंबर आपका है ए डैश प्लस बी डैश, सेकेंड नंबर भी उसी तरह है जो कि 2 नंबर के जैसा था, ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया है, तो पहले आपको ए का वैल्यू ना देकर ये ए का ट्रांसपोज दे दिया है, ठीक है। तो चलिए देखिए ए डैश अगर दिया रहे तो ए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले जान लेते हैं तब हम अप्लाई करेंगे, ठीक। मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स है, मान लीजिए लेट ए बराबर कुछ दिया गया, मान लीजिए 1 2 3 4 दिया गया, ठीक। इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए का ट्रांसपोज तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक। अगर हम इसका फिर से ट्रांसपोज कर दें तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। देखिए कैसे, ए का ट्रांसपोज करेंगे
तो ये देखिए रो में है तो 1 3 2 4, देखिए किसके इक्वल आया 1 2 3 4। कहने का मतलब कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब ए डैश का डैश किसके इक्वल होता है, मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसका हम एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। ये आपका रिजल्ट के तौर पर हो गया कि ए का डैश मतलब किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार अगर ट्रांसपोज करेंगे तो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो चुका है। चलिए हम इसको ए का ट्रांसपोज जब दिया गया है तो इससे हम ए का वैल्यू निकालते हैं। 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, इसका हम फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक, देखिए ये किस में है, रो में है तो ये कॉलम में, देखिए इसमें 3 रो 2 कॉलम है तो क्या हो जाएगा 2 रो 3 कॉलम हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए रो में है तो क्या हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1। ठीक, इस तरह ये ए के इक्वल हो चुका है। ठीक है, अब हमको देखिए बी का भी वैल्यू दिया गया है। देखिए इसमें भी है 2 रो 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम, तब ये आपस में सम हो सकता है। दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम सम और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरा रूल होता है। ठीक है, तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है तो सम कर सकते हैं। सेकेंड नंबर जिस तरह हम बनाए थे उसी तरह ये भी अब बना लेना है। ठीक है, ये थोड़ा कुछ अलग टाइप का था तो पहले ट्रांसपोज दे चुका था, इससे ए का वैल्यू निकालना था, इसीलिए हम इसको बता दिए कि इस तरह ए का वैल्यू निकालना है। कोई भी मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज दिया रहे उसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। सेम सेकेंड नंबर के जैसा आपको बना लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ए प्लस बी जोड़ देना है। ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये, आपस में दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद फिर ट्रांसपोज कर देना है, LHS पार्ट ये हो जाएगा। फिर इसका अलग अलग ट्रांसपोज, ये तो ट्रांसपोज पहले से दिया हुआ है, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, दोनों का सम कर देंगे, इक्वल हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 4 नंबर को देखते हैं क्या है। चलिए 4 नंबर देखिए क्या है आपका, इफ ए का ट्रांसपोज, फिर देखिए इसमें वही लिखा हुआ है, ध्यान देना है हमेशा। इफ ए का ट्रांसपोज दिया गया है -2 3 1 2 एंड बी बराबर आपका दिया गया है -1 0 1 2, तब कहता देन फाइंड ए प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होगा। तो इसके पहले हम जाने कि ए का ट्रांसपोज अगर दिया गया हो तो ए का वैल्यू हम किस तरह निकालते हैं, यानी कि फिर से अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमको यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, ए प्लस 2b, तो ए चाहिए हमको, ए डैश नहीं चाहिए। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ए का ट्रांसपोज दिया गया है कितना, -2 3 1 2। इसका फिर से अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ए के इक्वल हो जाएगा। ये रो में है तो कॉलम में चले जाएगा 2 3 1 2। ठीक है, ये ए हो गया, ए के इक्वल, और बी का वैल्यू तो दिया ही है -1 0 1 2।
इसको कहता है 2 का मल्टीपल, मतलब 2b क्या होगा 2b, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 का मल्टीपल मतलब सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 2 गुना -1 तो -2, 2 गुना 0 0, 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4। तो देखिए अब क्या करना है, a प्लस 2b निकालना है ना। a प्लस 2b क्या होगा, a का वैल्यू आपका ये है -2 1 3 2, और 2b का वैल्यू निकाल चुके हैं -2 0 2 और 4। ठीक है, चलिए अब उसके बाद दोनों का सम करना है, -2 -2 -4। ठीक है, 1 प्लस 0 तो हो जाएगा 1, और 3 प्लस 2 5, और 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। अब फिर इसका क्या करना है, a प्लस b का कहता है ट्रांसपोज क्या होगा, फाइंड करना है। a प्लस b 2b है 2b, a प्लस 2b का ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये रो में है तो कॉलम में -4 और +1 5 और 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर भी आपका वही है, फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या है। चलिए देखिए 5 नंबर आपका क्या है। अब 5 नंबर आपका है, फॉर द मैट्रिसेस A and B verify that A इंटू B का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज होता है, और वेयर A और B का वैल्यू दिया गया है। A बराबर आपका दिया गया है 1 -4 और 3 है, और B का वैल्यू आपका दिया गया है -1 2 और 1 दिया गया है। और सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट नंबर हुआ, सेकेंड नंबर आपका है A बराबर दिया गया है 0 1 2, और B बराबर आपका दिया गया है 1 5 7। चलिए देखिए, इसको पहले हम जान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो देखिए इसमें मान लीजिए लेट A और B का कुछ मान दिया गया, मान लीजिए यही हम इसी पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1 -4 3, और B दिया गया है -1 2 1। ठीक, ये A और B तभी मल्टीप्लाई होगा जब, कब देखिए इसमें क्या है 3 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो 3 कॉलम। ठीक है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सेम है तभी ये मल्टीप्लाई होगा। होने के बाद कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बचेगा, जो रेस्ट बच चुका है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। कहने का मतलब 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनने वाला है। ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो चलिए पता चल चुका है 3 रो 3 कॉलम का। इसी तरह अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखिए किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए।
तो हमेशा ध्यान देना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हो जाएगा तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा मल्टीप्लाई, ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट नंबर को। तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, कहता ए बी पहले निकालिए आप, तब उसके बाद ट्रांसपोज कीजिए। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये रिजल्ट भी है, ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो चलिए ये प्रॉब्लम्स पर कहता है कि सॉल्व करके दिखाइए वेरीफाई है या नहीं। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, ए बी को निकालते हैं। ए बी को निकालते हैं तो क्या है, देखिए ए का वैल्यू आपका 1 माइनस 4 3 हो गया। फिर बी का वैल्यू आपका है -1 2 1। चलिए चेक करते हैं मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। 3 रो 1 कॉलम है, इसमें 1 रो 3 कॉलम है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो चुका है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेस्ट बच चुका है 3/3। कहने का मतलब 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनने वाला है। चलिए निकालते हैं। ये देखिए 1 जो है यानी कॉलम जो है, कॉलम रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, और देखिए फिर तीनों नंबर से, ये तीनों नंबर से। ठीक, 1 को इससे करेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 2, 1 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 1, -4 गुना -1 तो हो जाएगा 4, 4 -4 -2 -8, -4 गुना 1 तो -4, 3 गुना -1 -3, 3 गुना 2 कितना 6 हो गया, 3 गुना 1 तो 1 हो गया। देखिए 3/3 मैट्रिक्स बन चुका है। अब हमको क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालते हैं, ए बी का ट्रांसपोज हम क्या बोले थे, जो रो में है वो कॉलम में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1, ये रो में है तो कॉलम -1 2 1 4 -8 -4, और ये हो जाएगा -3 6 1। ठीक है, चलिए ए बी का ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। चलिए पहले हम बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए ये किस में है, रो में है, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉलम में। कहने का मतलब देखिए इसमें 1 रो 3 कॉलम है, तो किस में बदल जाएगा, 3 रो 1 कॉलम में, 3 रो 1 कॉलम में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 रो में है तो कॉलम में 2 1। देखिए ये 3 रो 1 कॉलम में बदल चुका है। अब हमको निकालना है ए डैश। देखिए क्या होगा, ए डैश, तो इसका क्या है, ये कॉलम में है, यानी कि किसमें है, इसको आप रो में है तो इसको किस में बदल देना है, कॉलम में बदल देना है। देखिए इसमें 3 रो 1 कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रो 3 कॉलम में हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखिए 1 -4 3। देखिए क्या हो गया, 1 रो 3 कॉलम में हो चुका है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, b इंटू ए करना है, a इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज नहीं करना। क्या करना है, b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, -1 2 1 हो गया। ये फिर क्या है, 1 -4 3। ठीक, इसमें क्या हो गया, 3 रो है 1 कॉलम है, इसमें क्या है, 1 रो 3 कॉलम। फिर देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का
कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो चुका है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 क्या है, रो है, ये कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बनेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया आपका किसमें, रो में, ये है कॉलम में, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यानी ये आपका रो है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो -1 गुना 1, तो -1 गुना -4 तो 4 हो जाएगा। -1 गुना 3 तो -3, और 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना -4 -8, और 2 गुना 3 6, 2 गुना 1 -4, 1 गुना 3 3। देखिए हम क्या बोले थे कि वेरीफाई करना है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का डैश ए का डैश, मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखिए इक्वल हुआ -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 -4, वेरीफाई हो चुका है। तो ये आपका, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या पाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या पाते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल हो चुका है। इस तरह ये वेरीफाई हो चुका है। अब जो है चलिए 6 नंबर देखिए क्या है, कहता इफ ए बराबर दिया गया है और इसका कहता देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई। ये रिजल्ट भी है। चलिए देखिए 6 नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर है आपका, कहता इफ ए बराबर दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तब कहता है देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। सेकेंड नंबर भी वही है। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, सेकेंड नंबर बाद में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका रिजल्ट भी है। कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ इनटू के साथ होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा। अगर ये ऑर्डर 2/2 का होगा तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का ही होगा। अगर ये 3/3 का होगा ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का ही बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको बनाने के लिए LHS पार्ट में क्या है, ए का ट्रांसपोज निकालना होगा, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये देखिए रो में है तो कॉलम में चले जाएगा। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, निकाल चुके हैं। अब हम इसको ए का ट्रांसपोज इंटू ए निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ए का ट्रांसपोज हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। फिर देखिए ए क्या है आपका, ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2/2 ये भी 2/2 ये भी, ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा और मैट्रिक्स बनेगा 2/2 और 2/2 मैट्रिक्स बनेगा। कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2, ठीक है। इसका फॉर्म किस तरह होना चाहिए,
I2 अगर लिख दें तो 1001 इस फॉर्म में अगर आंसर आ जाता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये क्या है, इस रो को कॉलम, देखिए ये क्या है, रो में है, इसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन देना है, इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बीच में देना ही है, ये रूल है। तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसको हम फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिए। अब फिर क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो कॉस इंटू साइन अल्फा, तो हो जाएगा क्या, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, बीच में प्लस का रूल होता है। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया ये। अब हम आते हैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको इससे साथ बीच में प्लस का साइन होता है, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसको इसके साथ तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इसके साथ तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 हो गया, ये तो कट जाएगा तो हो जाएगा 0, ये भी कट जाएगा, ये 1 के बाद 1 0 0 1। देखिए किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया 2/2 का, 2/2 का। देखिए यही बोले थे कि इसके इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। तो 6 का सेकेंड नंबर भी सेम ही है, आप खुद से बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, आपको अगर सही लग रहा हो तो। धन्यवाद।